पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीराम जी योजना से विकसित भारत के निर्माण को गति मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वह हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीराम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार को साकार करने की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए अब तक 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जीराम जी योजना के तहत और बेहतर कार्य किए जाएंगे। योजना में जल संरक्षण, आजीविका मिशन और आपदा प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, आशीष शर्मा और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा भी उपस्थित रहे। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने जीराम जी योजना शुरू की है। विकसित गांव के माध्यम से ही विकसित भारत का मार्ग निकलेगा। इसी उद्देश्य से संसद में विकसित भारत जीराम जी बिल भी पेश किया गया है, जो गांव के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अनुमान है कि अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से आगे बढ़ेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जीराम जी योजना में सभी अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। इसमें 90% राशि केंद्र सरकार और 10% राशि राज्य सरकारें वहन करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान अधिकतम 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि मोदी सरकार में एक वर्ष में ही 1,11,000 करोड़ खर्च हुए हैं। यूपीए के 10 वर्षों में जहां 2,13,220 करोड़ रुपए, वहीं एनडीए सरकार में 8,53,810 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीराम जी योजना के तहत अब मजदूरों को समय पर भुगतान मिलेगा। यदि पंचायत में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। मजदूरों की हाजिरी बायोमेट्रिक प्रणाली से लगेगी और कार्यों की जियो टैगिंग की जाएगी। साथ ही ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर से 4थे नंबर पे पहुंचाया है। अगर पिछली तिमाही को भी देखा जाए तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है, 8.2% से। अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी देखा जाए तो अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि 7.3-7.4% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन जो मोदी सरकार की सोच विकसित भारत के निर्माण की है, विकसित भारत 2047, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित गांव का भी और विकसित गांव से वो रास्ता निकलता है। इसलिए पिछले सत्र में ही विकसित भारत जी राम जी बिल हमने पास किया। एक ऐसी योजना जो भारत में गांव के विकास और गांव को विकसित बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाली। उस पे विस्तार में उल्लेख करने से पहले मैं एक बात बताऊं कि गरीब और गरीबी कांग्रेस की राजनीति के दो पहिए हैं। गरीब गुर्बत में रहे और कांग्रेस सत्ता में रहे। कई दशकों तक ये गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे। गरीबी नहीं हटी, गरीब मिट गया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। 7 दिन में आपको आपकी पेमेंट 7 दिन के बाद मिल जाएगी और अगर विलंब होता है तो ब्याज समेत मिलेगी। हमने जी राम जी में एक और प्रावधान किया है। अगर कोई पंचायत आपको आपके गांव में काम नहीं देती है तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। यानी कि काम नहीं दिला पाए तो बेरोजगारी भत्ता आपको मिल जाएगा। यही नहीं साथी, बायोमेट्रिक से आपकी हाजिरी लगे, आपके काम को जियो टैगिंग से जोड़ा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए। इससे क्या होगा, आपके एसेट्स क्रिएट होंगे, गांव में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। और हमने क्या तय किया है, मनरेगा में करते करते 226 योजनाएं हो गई।
लेकिन गड्ढे खोदे जाते थे, गड्ढे भरे जाते थे, बारिश आती थी, गड्ढे फिर खाली हो जाते थे, कच्चे रास्ते बनते थे, वो खत्म हो जाते थे। हमने क्या प्रावधान किया है? हमने कहा कि जल संरक्षण पे आपको बल देना चाहिए। सिंचाई के लिए आपने काम करना हो, तालाब के लिए करना हो, जल संरक्षण करना हो, तो जल सुरक्षा पे आपको काम करना है। चेक डैम हो, तालाब हो, इसके ऊपर आप खूब पैसा खर्च कर सकते हो। तो हिमाचल जैसा राज्य जहां इतनी बारिश होती है फिर भी वाटर टेबल नीचे है, तो यहाँ वाटर टेबल ऊपर भी आएगा, खेतों में पानी भी पहुंच जाएगा, पानी की समस्या का हल भी हो जाएगा। ये गांव स्वराज के दर्शन को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी जी की सोच को कर रही है और पारदर्शिता और जवाबदेही तय करके कर रही है। फर्जी लाभुक और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, जियो टैगिंग होगी, जीपीएस सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। एक दो आंकड़े मुझे आपको बताने बहुत जरूरी हैं जो शायद आपको आपके लिखने के काम भी आएंगे। जैसे मैंने खादी ग्रामोद्योग की बात कही, 1,70,000 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर हुआ, लेकिन 11 वर्षों में इसकी प्रोडक्शन 347% बढ़ी और बिक्री 447% बढ़ी। तो देखिए खादी का किसने काम किया। 1.94 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर खादी उस पर मिले। पहले केंद्र से तय होता था, फिर राज्य तय करती थी 226 में से क्या क्या करना है। अब गांव में वो कमेटी बैठ के करेगी, गांव के लोगों के बीच में बैठ के तय करेगी। आपके गांव में अगर ये तय किया गया कि हमें पानी पे बल देना है तो पानी पे के काम, फिर उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि कितना काम हुआ। ये हफ्ते के हफ्ते आपको बैठक कर सकते हैं। और जो पहले आपको अच्छे टेक्निकल स्टाफ नहीं मिलते थे, अब इसमें उसके बजट का प्रावधान भी ज्यादा कर दिया गया है। टेक्निकल स्टाफ मिल जाएगा, खर्चा आपका सरकारी जो होता है वो ज्यादा मिल जाएगा, तो आपकी पेपर वर्क भी बेहतर होगा, योजना भी बेहतर बनेगी, उसको लागू भी और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यानी कि आधारभूत ढांचे के साथ साथ आपके रोजगार, आजीविका और सरकारी प्रतिनिधि, आपको जो स्टाफ है वो भी मिल सके, उसके लिए पूरा काम इस पे किया गया है। आंगनवाड़ी भवन है, पंचायत भवन है, इन पे भी पैसा खर्च हो पाएगा। तीसरा है आजीविका के लिए हाट बाजार बनाने हैं, गोदाम बनाने हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनाने हैं, इन सब के लिए आप उस पैसे को खर्च कर सकते हो। मान लो मैंने एमपी का पैसा दिया, आप उसको भी मिला लो और जीराम जी का पैसा भी जोड़ लो। विधायक जी ने पैसे दिए, उसको भी लगाओ, जीराम जी को भी जोड़ लो, या अकेली जीराम जी से अपनी योजनाएं शुरू कर लो। तो आजीविका के सेंटर भी बन जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर बन जाएंगे, अनाज के गोदाम बन जाएंगे। आप देखिए फल फूल सब्जियां देश में लगभग 40% खराब हो जाती पेरिशेबल गुड्स, समय रहते ना मंडी पहुंचे तो बर्बाद, किसान रोक ले और बर्बाद हो जाए तो उसको पैसे नहीं मिलते। गोदाम बन जाएंगे तो मुंह मांगे दाम किसान को मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना आ गई। फिर 2001 में पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना आ गई। फिर सोनिया गांधी जी का भाषण आपने सुना होगा, 2005 में नरेगा की योजना आ गई, जिसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया। इन चारों योजनाओं तक महात्मा गांधी जी कांग्रेस को याद नहीं आए, लेकिन 2009 में नरेगा के आगे एमजी जोड़ा गया, महात्मा गांधी नरेगा। कांग्रेस को राजनीतिक लाभ के लिए जब गांधी चाहिए तो कभी गांधी सरनेम ले लेंगे, लेकिन गांधी के सिद्धांत नहीं लेंगे और गांधी जी के आदर्श नहीं सुनेंगे। ये तो खादी को भी भूल गए और खादी ग्रामोद्योग को भी भूल गए। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो खादी ग्रामोद्योग की टर्नओवर 1,70,000 करोड़ से ज्यादा है। विलेज डेवलपमेंट भी किया, विलेज के जो इंडस्ट्री है उसको बल दिया, खादी को बल दिया। अब मनरेगा में क्या था?
मनरेगा में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान था। कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला, मेरा कांग्रेस से पूछना है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, जी राम जी में 125 दिन का रोजगार है। 100 दिन ज्यादा है कि 125 दिन ज्यादा है? दूसरा, उसमें यह प्रावधान नहीं था मनरेगा में कि फसल का समय आएगा तो मनरेगा को बंद नहीं करते थे। हमने कहा है कि मजदूर किसानी में भी कमाए और जी राम जी योजना में भी कमाए। तो सरकार तय करे राज्य की कि कब जी राम जी योजना में अल्प विराम या कब थोड़ी सी ब्रेक देनी, 60 दिन की ब्रेक। आप कभी 10 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की ब्रेक दे सकते हो, बुआई के समय, कटाई के समय। ज्यादा से ज्यादा 60 दिन की ब्रेक देनी है, पर उसके बावजूद 125 दिन का रोजगार देना ही देना है। विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके प्रति जो भय और भ्रम फैलाया है, उस पर थोड़ा पर्दा हटाने या उस पर स्पष्टीकरण देने में आया हूं। उन्होंने मनरेगा की बात की। मैं आपसे मनरेगा के बारे में भी कहूंगा